सब आयोग पास बच्चे होंगे। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको समाज का चैप्टर करा रही थी, वो मैंने आपको पूरा करा दिया है। बाकी हम आज इस वीडियो में उसको एमसीक्यू में लेने वाले हैं। मैं आपके लिए अब एमसीक्यू लेकर आई हूँ, ताकि अगर मैं मैंने आपको पढ़ाया है उसको हम दोबारा से देख लेंगे, तो उस चीज को हम 2 बार पढ़ लेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। समाज का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप इस समाज के खुद ही क्वेश्चन के आंसर लगा दोगे, इस जो मैं आपको एमसीक्यू कराने वाली हूँ। और समाज का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत एग्जाम में नहीं होगा। और बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। क्योंकि एग्जाम होने वाला है मई में, तो पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है। कभी भी हो आपको एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे, हम हिंदी और उत्तराखंड को ऐसे पढ़ लेंगे कि हिंदी और उत्तराखंड की कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत नहीं होंगे। चाहे बाकी बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूं, इनमें से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में लिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या बोला जाता है? या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या बोला जाता है? तो आप बता दोगे समास बोला जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है तो क्या होता है आप बता देंगे? संक्षेप होता है। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूं आज ये एमसीक्यू में, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं गारंटी लेती हूँ इनमें से क्वेश्चन के एग्जाम में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे तो कल को आपको रोना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययभाव समास है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ग्रहगत, प्रतिदिन, आचार कुशल या फिर कुमारी। क्या आंसर हो जाएगा? पढ़ा दिया है आपको, तो प्रति आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? प्रतिदिन। कौन सा समास हो जाएगा? ये वो हो जाएगा अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास है? उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। उन वीडियो को देखने के बाद आप इसके आंसर खुद से लगा दोगे। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, कौन सा प्रधान हो जाएगा, कौन सा सब अप्रधान हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। तो कौन सा होता है? बहुब्रीहि होता है। दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और कोई तीसरा शब्द इसमें बन जाता है। इसमें ज्यादातर देवी देवताओं की बात की जाती है, तो देवी देवताओं की तरफ इंगित करते हैं। आप इससे इस तरह से इसको याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा, जितेंद्रियों में कौन सा समास है? जितेंद्रियों में कौन सा समास है? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्रियों में बहुब्रीहि समास होता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष। ये तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष या फिर द्वंद। तो देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा? देवासुर में हो जाएगा देव और असुर। कौन सी बात हो रही है? तो यहाँ पर योजक चिन्ह हो रहा आ जाएगा इनमें, तो देव और असुर। तो देव और असुर क्या हो जाएगा? द्वंद समास हो जाएगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद समास हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा देव असुर, तो देव और असुर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा द्वंद समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देशांतर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या फिर क्रमधारय। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा देशांतर में? तो देशांतर में हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास का राइट आंसर हो जाएगा। देशांतर में कौन सा समास होता है? तो आप बता देंगे तत्पुरुष समास होता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है क्रमधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? तो मुख दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा? तो आप बता देंगे कौन सा हो जाएगा? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद या फिर बहुव्रीहि। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? मुख दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा? तो मुख दर्शन में हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा, निशाचर में कौन सा समास है? ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, तो हम इसको एमसीक्यू में ले रहे हैं
तो इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये सब मैं आपको ऐसे पढ़ाया है कि आपको देखते ही इनका आंसर आप खुद से लगा दोगे। तो अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इससे पहले की वीडियो देख लीजिएगा। आपको समास के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आप खुद से इस प्रैक्टिस सेट्स को कर लोगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा मुख दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष इसमें हो जाएगा। अब नेक्स्ट है निशाचर में कौन सा समास है, निशाचर में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, क्रमधारय या फिर बहुव्रीहि। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, निशाचर में कौन सा समास है, तो आप बता दोगे निशाचर में बहुव्रीहि समास है। ये मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, आप एक बार जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे समास याद हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। आपके ऑप्शन है निषेधन, त्रिभुवन, पंचानन या फिर पुरुष सिंह। ये पुरुष सिंह हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुष सिंह। तो कौन सा समास बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो आप देखिए कौन सा हो जाएगा, पंचानन। तो पंचानन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा, पंचानन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं चौराहा में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव या फिर द्विगु। अब यहाँ पर चौराहों की बात हो रही है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे 4 राहों की बात हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा दसमुख में कौन सा समास होगा, दसमुख में कौन सा समास होगा, दसमुख में कौन सा समास हो जाएगा। आपके ऑप्शन हैं क्रमधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्विगु। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पुरुष हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दसमुख की बात हो रही है, यहाँ पर रावण की बात हो रही है, दसमुख किसके थे, रावण के थे। तो कौन सा हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा समास के, किस समास के, यहाँ पर हो जाएगा एक, किस समास के एक पद में, यहाँ पर हो जाएगा किस समास के एक, किस समास के एक शब्द में द्विगु समास है। तो आपको उसकी पहचान करनी है। तो कौन सा हो जाएगा, आजीवन, भूदान या फिर सप्ताह। तो 7 समूह वाला क्या हो जाएगा, 7 सप्ताहों का, 7 दिनों का समूह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सप्ताह। अब नेक्स्ट हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण कौन सा, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। तो आप देखते ही बता दोगे कौन सा हो जाएगा, त्रिभुवन इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभुवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास का कौन सा हो जाएगा, शब्द आ रहा है ना, तो त्रिभुवन, 3 भुवन, तो इसमें हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, इसमें हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण, इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है पीताम्बर, चौराहा, नेत्रहीन या फिर रुपया पैसा। तो द्वंद्व समास का आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपया पैसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह भी आ रहा है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, रुपया पैसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये अव्ययभाव समास का, ये अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो यथाशक्ति का सही विग्रह कौन सा होगा, आप देखिए जैसा शक्ति, जितनी शक्ति, यथा जो शक्ति, तो यथाशक्ति का हो जाएगा शक्ति के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति के अनुसार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनायास में कौन सा, अनायास में कौन सा समास है। तो बताइए अनायास में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा। आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, ये पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय या फिर द्विगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौशाला में हो जाएगा तत्पुरुष, इसका राइट आंसर हो जाएगा गौशाला में हो जाएगा। गांव गौशाला में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। अब हो जाएगा नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रह में कौन सा समास है। तो आपके ऑप्शन है द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर क्रमधारय। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये तत्पुरुष हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नवग्रह। नवग्रह की बात हो रही है तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 ग्रहों की बात हो रही है ना, कि नवग्रह में कौन सा समास है, 9 ग्रह, 9 है ग्रह जो, तो 9 ग्रहों की बात हो रही है तो द्विगु समास इसमें हो जाएगा। संख्या आ रही है इसमें देख लीजिए 9 संख्या आ रही है तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कन्यादान में कौन सा समास होगा? कन्यादान में कौन सा समास होगा? बहुब्री, क्रम तत्पुरुष, द्विगु या फिर क्रमधारय। कन्यादान, कन्या का दान, कन्या के दान की बात हो रही है, कन्या का दान, तो संबंध में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शाक पात में कौन सा समास है? यहाँ बात हो रही है शाक पात में कौन सा समास है। आपके ऑप्शंस हैं अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, द्विगु या फिर द्वंद्व समास। तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योजक चिन्ह भी है, साग भात में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर ये तत्पुरुष हो जाएगा, या फिर तत्पुरुष समास या फिर क्रमधारय समास। तो क्या आंसर हो जाएगा? चतुर्भुज में कौन सा समास है? यहाँ पर बात हो रही है चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, यहाँ पर हो जाएगा। चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्भुज में राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, क्रमधारय या फिर द्विगु। तो क्या आंसर हो जाएगा? नीलकमल में कौन सा समास हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रमधारय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई बहन में कौन सा समास होगा? दोनों ही पद प्रधान है, यहाँ पर देखिए भाई बहन में दोनों ही पद प्रधान है, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। योजक पहला हो जाएगा, योजक चिन्ह भी आ रहा है और यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान है, तो बहुव्रीहि में हो जाएगा। तो भाई बहन में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पद प्रधान है, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? तो क्या आंसर आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, क्रमधारय, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। तो क्या आंसर हो जाएगा? वनवास में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, क्रमधारय या फिर अव्ययीभाव। तो पंचवटी में बहुव्रीहि समास का राइट आंसर हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा पीताम्बर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्वंद्व, क्रमधारय, द्विगु। तो क्या आंसर हो जाएगा? पीताम्बर में कौन सा आंसर हो जाएगा? बहुव्रीहि का राइट आंसर हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा? तो नीलकंठ में हो जाएगा, तो नीलकंठ में हो जाएगा द्वंद्व समास, क्रमधारय या बहुव्रीहि या फिर क्रमधारय और बहुव्रीहि। तो क्या आंसर हो जाएगा? नीलकंठ देखते आप बोलोगे कि इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, लेकिन नहीं, इसका आंसर बहुव्रीहि नहीं होगा। आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रमधारय और बहुव्रीहि दोनों इसके राइट आंसर होंगे। ऑप्शन पूरे पढ़ने के बाद ही हमको टिक करना है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपका समास का चैप्टर छूट जाएगा। उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। उन वीडियो को देखने के बाद आपको समास से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।